हैं ग्लोबल भारत, मैं अतिथि शर्मा। 2024 के चुनाव का रण जारी है। 5वें चरण का मतदान कल संपन्न हो गया और छठे चरण के मतदान 23 तारीख को शाम को 5 बजे उसके चुनाव प्रचार की प्रक्रिया रुक जाएगी। वोटिंग 25 तारीख को होना है। लेकिन जनता का मूड क्या है, जनता का मिजाज क्या है, 2024 के लोकसभा चुनाव में किसकी पार्टी कितने मतों से आगे जा रही है, पीछे जा रही है, प्रत्याशी का क्या मूड है, क्या मिजाज है, इसको सीधे जनता से पूछेंगे। जनता का मन क्या है। समान तरीके के प्रत्याशी बीच में आते हैं, लोगों के बीच में वादे करते हैं। इसके पूर्व में भी कई प्रत्याशी आए होंगे। 5 साल बीत गया। अब जनता का मूड क्या है, किसको वोट करेगी, क्यों वोट करेगी, किसको सपोर्ट करेगी, इसी को जानने के लिए हम प्रतापगढ़ की कचहरी में हैं। यहाँ एक प्रबुद्ध वर्ग रहता है, अधिवक्ताओं की टीम है, जो एक बड़ी बड़ी मजबूती रखते हैं कि किसी पार्टी की सरकार को बना दे, किसी पार्टी की सरकार को गिरा दे। तो इनसे जानेंगे कि गत वर्षों में क्या हुआ है प्रतापगढ़ में, किन लोगों ने क्या किया है प्रतापगढ़ के विकास को लेकर। आइए बात करते हैं सीधे। क्या नाम है आपका? मुक्कू ओझा एडवोकेट। एडवोकेट मुक्कू ओझा जी। 25 तारीख को चुनाव होना है लोकसभा का, माहौल क्या है प्रतापगढ़ का? समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है भारी मतों से। आदरणीय राजा भैया का सपोर्ट हो गया है, अब कोई हरा नहीं पाएगा। संगम लाल गुप्ता वर्तमान शासक बुरी तरह चुनाव हारने जा रहे हैं। एकाएक नाराजगी कहते, एक बार भी 2019 के अगर चुनाव को देखा जाए तो 4 लाख मतों से एक बार संगम लाल को जीत मिली थी। 4 लाख मत पाए थे यहाँ। लेकिन इस बार इतनी नाराजगी क्यों है संगम? उन्होंने कुछ किया नहीं प्रतापगढ़ जनपद के लिए। वो झूठा वादा किया, बौखलाहट में बयान दे रहे हैं। जिन लोगों ने उनको यहाँ तक पहुंचाया, क्षत्रियों ब्राह्मणों ने, उनको गाली खुलेआम दे रहे हैं। कौन उनकी मदद करेगा, कौन वोट देने जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय रघुराज प्रताप सिंह को कई बार बेइज्जत किया। कार्यकर्ता सुनने थोड़ी जा रहा है। जनपद प्रतापगढ़ अपमान हो, बर्दाश्त करेगा आदमी? इनको बुरी तरह चुनाव हराने जा रहे हैं। आप देखिएगा आगामी 4 तारीख को बुरी तरह चुनाव हारेंगे आदरणीय संगम लाल गुप्ता जी। सांसद जी तो कह रहे हैं कि हम 600 करोड़ लेकर आए हैं, फिर भी विकास नहीं। अब आप बताइए कहाँ लेके आए हैं? शिलान्यास के अलावा कहीं कोई काम हुआ है? 600 करोड़ ले आए हैं तो 10 बीघा हम खरीदू ले यहाँ लाइन के किनारे बाईपास के लगे, जाके देख लिया। 10 बीघा और का? अरे प्रॉपर्टी डीलर है भैया, प्रॉपर्टी ठाकुर मान सिंह एडवोकेट पूर्व अध्यक्ष जूनियर बार। ये केवल प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करें बस, और ये केवल ही देखत रहें कि कौनी जगह से बड़काई सड़क पास होती है। तो चूंकि ये नहीं जानकारी रही, हुआ गरीब गुरगा का किसान जे रहे उनका कोनो जानकारी नहीं रही, कहें 5 लाख के बाद भाई 6 लाख ले ले तू, और 6 करोड़ उसी कमाने। और रही बात विकास की बात करता है, ये केवल अपनी गाड़ी में बैठे करिया शीशा चढ़ाए ले, अब करिया शीशा चढ़ाए ले तो सर चला जाए मनई से इनकी कोनो मतलब नहीं। कहीं झूठे से कपासे से भेटे नहीं, जो लाए से मटका ऊपर पूरी तरीके से हरी है। ये इनका क्यों जितावे वाला नहीं था। 19 की जहां तक बात आप कर रहे हैं, 19 योगी मोदी जी की लहर थी, आज भी योगी और मोदी की लहर है। लेकिन ऐसा बुर्बक का आदमी के यहाँ खड़ा कर दे जेके कल्पना नहीं की जा सकत। एक अनहरे के बैठाए दे होते, एक दोनों घोड़े का लंगड़ा के बैठाए दे होते टिकट, तो क्यों माई के बेटुआ पैदा ऐसा नहीं रहा जो का हरा दे। 16 तारीख को मोदी जी आए थे। हाँ। उन्होंने कहा कि 25 तारीख को खटाखट। अब उस तो खटाखट साइकिल चलती है, खटाखट भगी जाती है, खटाखट 4 तारीख का खटाखट साइकिल का सर्टिफिकेट मिल जाए पूरी तरीके से कोनो मत हो रहा है। आपका क्या नाम है? राम मूर्ति प्रजापति एडवोकेट। क्या लग रहा है, क्या माहौल है प्रतापगढ़? माहौल एकदम सब क्लियर है, उसमें कोई दो राय नहीं। कहाँ क्लियर? अरे मतदाता अपना मत एकदम सुरक्षित कर लिया है। बताएंगे नहीं? बताएंगे, जब सब क्लियर है तो उसमें बताना क्या है। आपका क्या नाम है? अंजनी सिंह एडवोकेट। क्या लग रहा है 2024 का चुनाव किस तरफ जा रहा है प्रतापगढ़ को लेकर? यहाँ पे है तो सब भाजपाई मतलब मूड के आदमी है, लेकिन यहाँ पे है खिलाफत सिर्फ प्रत्याशी का। अच्छा, मतलब जितने खड़े हैं सब भाजपा ही हैं लगभग मतलब माहौल है भाजपा सरकार बनेगी केंद्र में। हाँ। लेकिन यहाँ पे मूल समस्या प्रत्याशी को लेकर है। हाँ। सबसे ज्यादा विरोध उसी का है। और परसों अंतुरिया आई थी और नाश करके चली गई हो। राजा और रानी पेट में क्या ईवीएम और रानी बन बैठी, उनकी माता राजमाता हो गई हैं, अपना खुद बन गई हैं। जो असली राजा उसको बता रही हैं कि ईवीएम से पैदा होता है कुछ, वो भी नाश करके चली गई भाजपा का। तो वहां भी डुबो दी, यहाँ तो पहले से डूबे थे। मतलब जो भी आया भाजपा को डुबाने का सब। यहाँ प्रतापगढ़ तो उनकी ग्रह दशा बहुत खराब चल रही है। अनुप्रिया के बयान को लेकर कितनी नाराजगी है जनता? बहुत ही नाराजगी है। जनसत्ता दल हमको समर्थन किया है, दमदारी से उनकी पूरे टीम, जिला अध्यक्ष सहित और सभी कार्यकर्ता दमदारी से हमको सपोर्ट कर रहे हैं और हमारी पार्टी जीतने जा रही है। और जो संगम लाल जी हैं और
शीशा बंद कर लेते हैं, कार्यकर्ताओं को नहीं दिखाई देते, कार्यकर्ता भी खड़े हैं। अब उसके बाद उन्होंने सिर्फ अपना विकास किया है, जनता का विकास नहीं किया है, अपना विकास किया है। जो ट्रामा सेंटर है और भी जो भी सुविधाएं हैं, 108 है, सब समाजवादी सरकार की देन है, उनकी कोई देन नहीं है। यहाँ अधिवक्ता की आप बात करते हैं, यहाँ 60 किलोमीटर पड़ता है हाई कोर्ट, डायरेक्ट लखनऊ जोड़ दिया गया है, जबकि यहाँ पे जोड़ना चाहिए। हम लोग निरंतर 5 साल से, लगातार 10 साल से हर शनिवार को हड़ताल देते हैं। अधिवक्ताओं के लिए भी उन्होंने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। समाजवादी पार्टी भारी मतों से जीतने जा रही है। 4 तारीख को उनको तगड़ा जवाब मिलेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष आने वाले हैं, इसको लेकर क्या तैयारी है? राष्ट्रीय अध्यक्ष आने वाले हैं, हमारे पार्टी के सभी पार्टी के पदाधिकारी और विधानसभा वाइज सब पूरी तैयारी, बसें और गाड़ियां लगा दी गई हैं। सब अपने स्वेच्छा से भी काफी भीड़ होने जा रही है और जनसत्ता दल की भी काफी संख्या में हम लोग को उस दिन आ रहे हैं, समर्थन करेंगे। पूरी तैयारी है जोर शोर से। आपका क्या नाम है? मेरा नाम धर्मराज सिंह उर्फ लल्लू बाली। मैं समाजवादी पार्टी का एक सक्रिय कार्यकर्ता हूँ और मुझे सिर्फ एक ही सपना दिखाई पड़ रहा है, मार खटाखट, मार खटाखट, मार खटाखट। संगम लाल गुप्ता जी, आप लोग बता रहे हैं, मीडिया बंधु बता रहे हैं 600 करोड़ का प्रोजेक्ट लाए हैं। संसद महोदय जी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर संसद महोदय 1 से लेकर 100 तक गिनती उल्टी गिन दे तो मैं जान जाऊंगा 600 करोड़ का प्रतापगढ़ उन्होंने काम लाया। विकास हो जाएगा, जब बन जाएगा तब पता चलेगा। नहीं, विकास कैसे पता चल जाएगा? आज वो अपने आप को तेली बोल रहे हैं, इसके पहले 5 साल वो थे तो तेली शब्द निकला ही नहीं उनको। आज ये घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं जनसभा में, उसके पहले कभी बहा नहीं रहे थे। ये जो है अनुप्रिया पटेल 3-4 लोकसभा चुनाव उन्होंने डायमेट कर दिया, पूरा खत्म कर दिया। कौशाम्बी भी हम लोग जीत रहे हैं, फतेहपुर भी हम लोग जीत रहे हैं, इलाहाबाद भी हम लोग जीत रहे हैं और प्रतापगढ़ पूर्ण बहुमत से हम लोग जीत रहे हैं। राजा भैया ने पूर्ण अपने कार्यकर्ताओं के पूरी तरह से समर्थन दे दिया है। जनसत्ता पूरी टीम जो है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष 23 तारीख को आ रहे हैं, उनके जिला अध्यक्ष पूरी दल बल के साथ उनके अपने कार्यकर्ता उस मीटिंग में सम्मिलित होंगे। आप कह रहे हैं हम जीत रहे हैं, उधर से बयान आ रहा है कि 400 पार। अरे पागल हो चुके हैं, यही तो हम आपसे कह रहे हैं, पागल हो चुके हैं। उनकी मेमोरी धूप में खत्म हो गई है, तभी तो अपने आप को तेली शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। गर्मी में कोई तेल लगाता है? गर्मी जो आदमी पागल हो तो ठंडा तेल लगाता है। सपा अगर इंडिया गठबंधन यहाँ से जीतती है तो वो चले जाएंगे लखनऊ, हम आपके बीच में नहीं, वो तो अलग बात है। आज सब कुछ ये तो मिलजुमली वाली बात बोल रहे हैं। भाई यहाँ रह के हम कहा था लखनऊ से आया है, ये यहाँ रह के कितना जने से मिला है प्रतापगढ़ की धरती पर, किसी से नहीं मिले। ये केवल जाते हैं बिजनेस करने बॉम्बे, उल्लू सीधा करें, प्रॉपर्टी डीलिंग के काम के अलावा इनके पास जनता के विकास के काम का कोनो रूपरेखा तैयार नहीं है। कहूँ कहीं एक जगह ये दिखा दे कि हमारे यही सड़क हम बनवाई, यही कुछ नहीं करें। आपका अपना नाम बताइए क्या है? आशुतोष तिवारी, एडवोकेट। आशुतोष जी कितने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं? लगभग 6-7 साल से। क्या लग रहा है, क्या माहौल है प्रतापगढ़? अब की बार इंडिया सरकार जी, माहौल बन गया है। माहौल बन गया है और ये तो मोदी के चेहरे से पता चल रहा होगा कि माहौल बन गया है। अच्छा, विकास को लेकर प्रतापगढ़ में क्या, वो केवल विकास पे बोलिएगा? विकास तो कुछ हुए नहीं, कहाँ बोले, किस बात बोले? 600 करोड़ का जो कहते हैं हमने प्रोजेक्ट अमित एक बना हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज, अमित शाह भी आए थे वहाँ कौशाम्बी में, तो उन्होंने कहा कि इसको विनोद सोनकर ने बनवाया है प्रतापगढ़ का मेडिकल कॉलेज। अब बताइए, दिया है समाजवादी पार्टी ने। और ये एक मेडिकल कॉलेज का श्रेय कौशाम्बी को भी देते हैं, प्रतापगढ़ को भी देते हैं, इलाहाबाद को भी देते हैं। क्या समझा जाए कि अमित शाह, ये इसका मतलब होशो हवास में नहीं बोल रहे हैं कि एक मेडिकल कॉलेज बना है वो कौशाम्बी का सांसद बनवाया है कि प्रतापगढ़ का सांसद बनवाया है कि मिर्जापुर का सांसद बनवाया है। अधिवक्ता बंधु, अब की बार आप भी अधिवक्ता ही हैं? अब की बार अधिवक्ता बंधु का क्या मन है, क्या मिजाज? जिस तरह से यहाँ पे नेता लोग जो है आते हैं, अधिवक्ताओं के बारे में कुछ भी विचार विमर्श नहीं करते हैं, ना तो संसद में रखते हैं, ना तो यहाँ आम पब्लिक के बीच में आते हैं। यहाँ पे अधिवक्ताओं की गरिमा के साथ जो खिलवाड़ करते हैं, यहाँ पे प्रोटेक्शन एक्ट जो लागू होना चाहिए था, इसके मुद्दे पे कभी किसी ने कोई बात नहीं किया। अधिवक्ताओं के जिस तरह से इलाज के लिए या सुविधाओं के लिए होना चाहिए, कोई भी सुविधा नहीं है। जिस तरह से अधिवक्ता जो है अपने
क्लाइंट के लिए या समर्पित रहता है, उसकी सुरक्षा के लिए भी कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। 5 साल में अधिवक्ताओं के हित में आप कहना चाहते हैं कोई काम हुआ है? काम नहीं हुआ। आप क्या नाम? शिवम सिंह एडवोकेट, कारखानी सदस्य जूनियर बार। शिवम सिंह एडवोकेट, क्या लग रहा है अब की बार, क्या माहौल? ये देखिए, अब की परिवर्तन का माहौल है। प्रतापगढ़ की जनता ने अपना मोड़ बना लिया है, समाजवादी को जिताने के लिए एनडीए सरकार बनने जा रही है। और यही सांसद जी की बात, सांसद जी ने पिछले 5 साल में कोई कार्य नहीं किया, उससे पहले भी 2.5 साल ही विधायक थे, उसके बाद ये सांसद बने। इन्होंने कोई एक काम किया हो तो आप बता दीजिए। 600 करोड़ का आप बोले प्रोजेक्ट लाए हैं, प्रोजेक्ट का नाम क्या है? किसी को नाम भी पता है उसका? बस कहने को है। रिंग रोडें बन रही हैं, एक छोर से दूसरे छोर। नहीं, रिंग रोडें बन रही हैं। वो होटल 5 स्टार बना है, कंफर्ट इन होटल है इनका प्रोजेक्ट नाम। और रिंग रोडें बन रही हैं, लेकिन किसानों का क्या हाल है? जिसके पास 1 बीघा जमीन थी, 12 बिस्सा रोड में चली गई, 8 बिस्सा बचा है। अब बताइए वो खेती करे तो कहाँ करे? जिसकी उपजाऊ जमीन है उसमें तो रोड चली जा रही है, मुआवजे के नाम पे आप उनको रकम दे रहे हैं। उससे भी अच्छी ये चीज है कि रिंग रोड जब ये बनवा रहे हैं, पूर्व में ही वहां ये जमीन खरीद ले रहे हैं। विकास तो हो रहा है। कहाँ विकास हो रहा है? कहने को विकास हो रहा है, कोई विकास नहीं है। आपका क्या नाम है? प्रतापगढ़ की जनता, क्या नाम है? प्रतापगढ़ की जनता किसको वोट देगी और क्या मूड है प्रतापगढ़ की जनता? हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ना करके मैं इंडिया लेवल पे कह रहा हूँ, अगर देश को बचाना है और सही दिशा में लाना है तो सिर्फ इसमें योगी और मोदी के अलावा कोई नहीं कर सकता। देश को बचाना है, एक मिनट आपसे जवाब चाहेंगे। देश को बचाना है तो केवल योगी और मोदी, आपके ही समुदाय से, आपके ही उससे पीछे से हैं, अधिवक्ता है। अब बड़े भाई हैं, मैं कुछ कहूंगा नहीं, सीनियर हैं हमारे। नहीं, जवाब तो देना ही पड़ेगा। लेकिन ये जान लीजिए कि गठबंधन, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और झूठ का पुलुंदा है बीजेपी। सिर्फ रुपए लेकर टिकट देती है। संगम लाल बॉम्बे रहते हैं, बिल्डर का काम करते हैं, खाली आते हैं, पैसा देकर टिकट ले लेते हैं और सब लोग यहीं रह जाते हैं। टिकट ले लेते हैं, पैसा ले लेते हैं, सब लोग यहीं। मैंने पहले ही कहा, मैं स्थानीय नहीं कह रहा हूँ, मैं पूरे इंडिया लेवल की बात कर रहा हूँ। आप अगर स्थानीय देखिए, पूरे यूपी में पहले कितनी छिनैती, बमबाजी, गुंडेबाजी होती थी, बम रखते थे, आतंकवादी आते थे, सब समाप्त हो चुका है। क्योंकि इनका जो पार्टी है, उनका उद्देश्य सिर्फ आतंकवादियों को बढ़ावा देना, डकैतों को बढ़ावा देना। पूनम देवी को उन्होंने सांसद बनाया। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। आप कहते हैं कि चोरी बंद हो गई, छिनैती बंद हो गई, कम हुई है, अपराध तो कोई रोक नहीं सकता 100%। आपने कहा बंद हो गई? मैंने जो बमबाजी होती थी, सीरियल बम ब्लास्ट होते थे, आपने भी देखा होगा यहाँ से लेके बॉम्बे तक, वो बंद है कि नहीं इस वक्त? लेकिन एक बात अभी सामने, मुकदमा नहीं लिखने दे रही है, यहाँ पे बलात्कार आए दिन हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, अभी आपने कहा कि चीजें कम हो गई हैं। राजधानी में अभी डीआरडीओ का एक हेलीकॉप्टर चोरी हो गया, इसके बारे में आप क्या कहें? मैं इसके लिए क्षमा चाहूँ, जानकारी तो मतलब पूरा माहौल प्रतापगढ़ का वही है। एक भाई हैं, क्या नाम है आपका? विनोद कुमार। क्या माहौल है इस बार विनोद जी प्रतापगढ़ में? ये हम जो है अपने यहाँ यही चाहेंगे कि बुद्धिजीवी ही प्रतिनिधि चुना जाए। हाँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट? जी, बुद्धिजीवी ही प्रतिनिधि चुना जाए। कौन है बुद्धिजीवी? कौन है बुद्धिजीवी? बुद्धिजीवी में 2 हैं, एक बसपा में प्रथमेश मिश्रा जी हैं और दूसरे में गठबंधन से एसपी सिंह हैं। अब 2 में किसी एक को चुना जाए, बुद्धिजीवी ही रहे। बुद्धिजीवी रहे, बुद्धिजीवी है। अच्छा, मैं आपसे जाते जाते एक बात पूछना चाहता हूँ। राजा भैया ने जिस तरीके से कहा है कि हमारे जो बात चल रही थी वो बात नहीं बन पाई, जो प्रत्याशी है वो सही नहीं है, वो लेकर नाराजगी है, इसको लेकर आपकी क्या बात? ये देखिए, प्रत्याशियों को लेकर नाराजगी है, ये राजा जी का अपना पक्ष है। और क्या कहते हैं, विनोद सोनकर जी कौशाम्बी में और प्रतापगढ़ संगम लाल गुप्ता, बेसिक आप इनका ये देखें कि इन्होंने अभी कोई काम नहीं किया है। विनोद शंकर जी ने वहाँ क्षत्रिय ब्राह्मण बनिया 3 शब्द का प्रयोग करके कौशाम्बी में गाली दी। कोई क्या कहते हैं, प्रतिनिधि जनता का इस शब्द का प्रयोग करना चाहिए। अभी संगम लाल गुप्ता जी का भी एक वीडियो आज मैंने देखा, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं तेली हूँ, मैं गुप्ता हूँ, सब मेरा विरोध कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? समाज को जोड़ रहे हैं, समाज को लड़ाने का काम कर रहे हैं। इनको खाली अपने वोट से मतलब है, किसी तरह मुझे वोट मिल जाए, मैं जीत जाऊं, समाज लड़े जो भी करे। ये आपको सही है? राजा भैया को इसी बात का वो है कि प्रत्याशी सही नहीं है। बातों से कितना आप सहमत हैं? इनकी बातों से मैं सहमत हूँ, क्योंकि प्रतापगढ़ में लोग मान सम्मान के लिए यही जीते हैं। जिस हिसाब से लोग वक्तव्य दे रहे हैं, ये वक्तव्य शोभा नहीं देता। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते
आप इस तरह से जनता को बांटने का काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी अनुचित है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी प्रतापगढ़ के अधिवक्ता बंधुओं की टीम, जिनसे राय लिया गया, जानकारी ली गई कि आपकी बार किसकी सरकार बना रहे हैं। इसको लेकर इनके जो मत थे, इन्होंने ऑन कैमरा बोला। कैमरामैन गौरव के साथ मैं अतिथि शर्मा, बहुत बहुत